बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। तीन बड़ी खबरें हैं नाज़रीन कराम। कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। फील्ड मार्शल के ओहदे का मतलब क्या है, इससे कितनी पावर्स मिल जाएंगी जनरल आसिम मुनीर को, और वो ताहियात फील्ड मार्शल बन गए हैं, इसका मतलब क्या है, कौन सी नई ताकत अब जनरल आसिम मुनीर के पास होगी और इससे यानी इसके बाद क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनको जनरल आसिम मुनीर को जो फील्ड मार्शल बनाया गया है, क्या इसका मतलब है वो ताहियात आर्मी चीफ रहेंगे, ये क्या मतलब। अब बहुत सारे लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो नाज़रीन कराम, हम उसको जरा सरा मैं आपके सामने एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा कि इसका मतलब क्या है। इसके अलावा इमरान खान साहब की कुछ देर पहले इंतहाई अहमियत की हामिल अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जो पैगाम आया है वो तो कुछ और ही पैगाम दे रहा है, और तीसरी बड़ी अपडेट नाज़रीन कराम, फैसल वावडा का नून लीग के खिलाफ होना, उनके खिलाफ बात करना, और फिर मरियम नवाज गवर्नमेंट का फैसल वावडा के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाना। फैसल वावडा आम आदमी नहीं है, फैसल वावडा हमारे मुल्क में जो मुक्तदरा है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो मुक्तदरा का रिप्रेजेंटेटिव है वो नून लीग के खिलाफ क्यों बात कर रहा है, और नून लीग अल्टीमेटली उसके खिलाफ क्यों बात कर रही है, और फिर इमरान खान साहब की का बदला बदला सा पैगाम, ये कुछ क्या क्या चल रहा है। और ख़ास तौर पर फिर ऐसे पूरे मामले में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देना, इसके ऊपर जो है वो ज़रा तफसीली गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। सबसे पहले नाज़रीन कराम जान लीजिएगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब को जो आज फील्ड मार्शल बनाया गया है, ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इससे पहले जनरल अयूब को 1958 में जो है वो जब सदर बन गए थे तो फिर वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर उन्होंने अपने आप को तरक्की दी थी। फील्ड मार्शल जो है वो ओहदा बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। फील्ड मार्शल नाज़रीन कराम ये पूरी फौज से ऊपर होता है। यानी आप यूँ समझिए कि लेफ्टिनेंट जनरल के पास 3 स्टार होते हैं, आर्मी चीफ के पास 4 स्टार्स होते हैं। 4 स्टार वाला जर्नैल सिर्फ एक ही होता है पूरी फौज के अंदर। लेकिन जो फील्ड मार्शल होता है नाज़रीन कराम, उसके ऊपर 5 सितारे लगे होते हैं, 5 सितारे, यानी कि वो एक वाहिद 5 स्टार जर्नैल, यानी कि 5 सितारों वाला जर्नैल होता है। और फील्ड मार्शल, ये आपने सही सुना है, फील्ड मार्शल जो होता है वो ताहियात होता है, वो पूरी जिंदगी के लिए फील्ड मार्शल होता है। तो इसका क्या मतलब है कि आर्मी चीफ भी पूरी जिंदगी के लिए आर्मी चीफ भी रहेंगे। ये नाज़रीन कराम, ये सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर इससे पहले सिर्फ एक फील्ड मार्शल थे, अयूब खान। और अयूब खान उस वक्त कमांडर यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा नहीं होता था, कमांडर इन चीफ का ओहदा होता था। तो जब अयूब खान कमांडर इन चीफ बने थे तो यानी कि जब वो फील्ड मार्शल बने थे, उन्हें खैर अपने आप को खुद ही बनवा लिया था। तो जब वो फील्ड मार्शल बने थे तो उन्होंने वो कमांडर इन चीफ नहीं बल्कि सदर के तौर पर जब आए तो सदर के तौर पर उन्होंने अपने आप को कमांडर इन चीफ कहा था। यानी कि आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि हाजिर सर्विस आर्मी चीफ जो है वो फील्ड मार्शल बना हो। फील्ड मार्शल के पास जो नाज़रीन कराम पावर्स होती हैं, अमूमी तौर पर वो ऑनररी पावर्स होती हैं। और फील्ड मार्शल को पूरी जिंदगी के लिए, जिसको फील्ड मार्शल कह दिया जाए, वो पूरी जिंदगी के लिए उसे कहा जाता है जी फील्ड मार्शल फलां फलां फलां। ठीक है, अयूब खान साहब को पूरी जिंदगी के लिए फील्ड मार्शल कहा गया। इसी तरह से ये जो फील्ड मार्शल का होता है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है, बल्कि हमारे हमसाय मुल्क भारत के अंदर भी फील्ड मार्शल होता है। तो भारत में 2 लोगों को आज तक फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। एक मानिक शाह, जिन्होंने 71 की जंग लड़ी थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया था, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, तो इसलिए मानिक शाह को फील्ड मार्शल बनाया गया। और इसके अलावा एक के एम क्रियापा नाज़रीन कराम भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। और के एम क्रियापा ने 1948 की वॉर लड़ी थी, और वो ये समझते हैं कि जो कश्मीर पर कब्जा हुआ था, यानी कि जो मकबूजा कश्मीर है, उसके अंदर फौजें उतारने के अंदर के एम क्रियापा का हाथ था। तो के एम क्रियापा को इसलिए वो समझते नहीं हमने कश्मीर फतह किया था, तो के एम क्रियापा को इसलिए जो है वो फील्ड मार्शल बनाया गया। और मानिक शाह को इसलिए बनाया गया कि भाई 1971 में उसने पाकिस्तान तोड़ा था। अयूब खान साहब समझते थे कि मैंने चूंकि 1965 की वॉर जीती हुई है और मैंने बड़ा कारनामा किया, इसलिए वो अपने आप को फील्ड मार्शल कहते थे। जनरल आसिम मुनीर को नाज़रीन कराम फील्ड मार्शल जो बनाया गया है, वो जो हालिया तौर पर एक छोटी सी लड़ाई हुई, हमारी छोटी सी जंग हुई भारत के साथ, उसके अंदर जो कामयाबी मिली, इसलिए अब आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नाज़रीन कराम वो पूरी जिंदगी फील्ड मार्शल तो रहेंगे लेकिन आर्मी चीफ नहीं रहेंगे। आर्मी चीफ अपने मोहदे यानी कि मुद्दत के बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। वो रिटायर्ड होकर भी फील्ड मार्शल रहेंगे, यानी कि रिटायर्ड होकर भी, क्योंकि ये ओहदा ताहियात होता है, लेकिन नाज़रीन कराम ये ऑनररी ओहदा होता है, ऑनररी ओहदा। इसकी कुछ खास मुराद होती है, रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पैसे, यानी कि ज़्यादा इसकी जो
आपकी यानी पेंशन होती है वो भी ज़्यादा होती है, जो सहूलियात होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। तो फील्ड मार्शल इसमें कोई शक नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद तो जो है ना वो वाक़ई वो एक ओहदा ऑनररी के तौर पे रहता है। लेकिन ये चूँकि पहली दफ़ा हुआ है, दुनिया भर में नाज़रीन किराम ऐसा नहीं है फील्ड मार्शल कोई पाकिस्तान में कोई नई चीज़ हुई है, होते रहे हैं। लेकिन बहुत पुराने हालिया तौर पर कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। यानी कि मैं मिसाल आपको दूँ यानी किन लोगों को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया है इस बात को समझने के लिए आप यूँ समझिए कि बरतानिया ने जो अपना फील्ड मार्शल का ओहदा दिया यानी कि बहुत मशहूर हुए वो मिस्टर मॉन्टगमरी यानी कि जो हमारे यहाँ मॉन्टगमरी रोड भी है, मिंटगोमरी भी जिसे हम कहते हैं, जो पंजाब असेंबली के साथ रोड है, तो उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी यानी कि जीत हासिल की थी, इसलिए उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया था। इसी तरह से नेपोलियन के दौर में जो है वो मार्शल ऑफ फ्रांस का ओहदा बड़ा होता था, सोवियत यूनियन के दौर में मार्शल ऑफ सोवियत यूनियन का ओहदा बड़ा होता था। लेकिन अब ये सारे ओहदे खत्म हो चुके हैं। मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने फील्ड मार्शल का ओहदा दिया है, अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल, और हाजिर सर्विस अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ऊपर पोस्ट कर दिया है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा नाज़रीन किराम के मौजूदा तौर पर यानी कि इस वक्त जो है वो अपनी तमाम फोर्सेस से ऊपर चले गए हैं। यानी कि अब अमली तौर पर जो एयर फोर्स है और जो नेवी है अमूमी तौर पर, यानी कि नज़र यही आ रहा है नेवी, एयर फोर्स और जो बाकी सारी यानी आर्मी है वो तो ऑलरेडी अंडर है, वो सारे अंडर है। इसी तरह से जॉइंट चीफ का ओहदा भी अब उनके अंडर आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग तो इंटरनेट पर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बस ठीक है, फिर इसका मतलब है कि जनाब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए हैं तो फिर नया आर्मी चीफ कौन होगा? क्या नया आर्मी चीफ भी तैनात किया जाना चाहिए? तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब चूंकि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, चूंकि ये तारीख में पहली बार हुआ है, इस तरह की मिसाल हमें मिलती नहीं है, इसलिए लिहाजा इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं जिसके जवाब आना अभी बाकी हैं। लेकिन एक बात है कि ये ऑनररी ओहदा होता है जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है। दूसरा नाज़रीन किराम, आज इमरान खान से जेल में होने वाली मुलाकात इंतहाई अहम, इंतहाई अहम, इंतहाई अहम, इंतहाई अहम मुलाकात। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने जो पैगामात दिए हैं वो दो बंदों के जरिए बाहर आए हैं। अभी उसके ऊपर ऑफिशियल ट्वीट भी आ जाएगा। एक सलमान अकरम राजा साहब और एक जो गोहर साहब हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, उनके दोनों ने ये कहा है, इमरान खान साहब ने जो है वो इत्तेहाद की बात की है। इस वक्त वो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें अंदरूनी तौर पर हमें मईशत के ऊपर भी इकट्ठा होना है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है और हमने जो है ना वो ये करनी है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम, इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इमरान खान की जानिब से स्टैब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल सीज़ फायर कर दिया गया है। ऐसे में वो खबर मजीद ताकतवर महसूस होती है जिस जो खबर हमने भी आपके सामने रखी थी और बताया था कि भाई इमरान खान से मुलाकात की इत्तला है। यानी कि इमरान खान को अंदर जाकर ब्रीफिंग दी गई है, सीज़ फायर का कहा गया है। और फिर नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब तो ये कह ही रहे हैं, साथ ही साथ जो कोट लखपत जेल से बातें हमें पता चल रही हैं, जैसे कि यास्मीन राशिद साहब कह रही हैं कि हम भाई पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, मौजूदा जो भी मामला हुआ उसके अंदर बड़ी शानदार होने की। शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आना और ये सारे बयान इस बारे में ये बता रहे हैं कि कोट लखपत जेल का दरवाज़ा शायद खुलने वाला है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब इमरान खान साहब बजाते खुद इस बारे बात कर रहे हो तो नाज़रीन किराम ये उस तरफ इशारा करता है कि शायद अंदर खाते कोई बातचीत चल रही है, अंदर खाते कोई इस तरह का ऑब्वियसली कोई जेस्चर, कोई इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिससे ये नज़र आता है कि शायद कोई बात बनती हुई नज़र आ रही है और मामला जो है वो दुरुस्त समत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है नाज़रीन किराम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो खैर इसकी अहमियत बहुत और तरह से देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद ये एक मैसेज है, इमरान खान साहब ने हाथ बढ़ा दिया है। अब देखते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, फ़ौज क्या चाहती है, वो क्या करते हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, आप ये भी देखिए कि ना सिर्फ इमरान खान साहब का ये हाथ बढ़ाना और वो खबरें आना के अंदर इमरान खान को जाके ब्रीफिंग दी गई थी और ये सारी चीज़ें कि भाई इमरान खान को जल्द रिहा भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, ये खबरें भी सामने आना, क्योंकि बहुत सारे लोग पीटीआई के हमारे दोस्त समझते हैं कि यार ये सारी चीज़ें जो है ना वो एहतजाज को रोकने के लिए हो रही हैं। मैं बजाते खुद इस बारे में बड़ा कंसर्न होता हूँ कि जब भी इस तरह की खबर आती है कि यार जो बात हो सच पता चलनी चाहिए, क्योंकि वो वजह यह है कि भाई इतने वादे इमरान खान के बारे में आ चुके हैं, इतने दावे किए जा चुके हैं कि अब किसी भी बात पे दिल यकीन करने को दिल नहीं करता है। तो ये चीज़ है। लेकिन चीज़ें नाज़रीन किराम कुछ आप देखें तो आपको गड़बड़ नजर आती है, खास तौर पर फैसल वावड़ा साहब। फैसल वावड़ा साहब आपको पता है नाज़रीन किराम के मुक्तदरा के नुमाइंदे हैं। अब उनकी तू तकरार होनी नून लीग के साथ ये भी अल्टीमेटली एक जेस्चर है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की खामोशी पर अच्छा खासा उन्हें तुना है। नवाज शरीफ साहब की खामोशी पर उनको तुना गया है, उन्होंने बात की है। तो इसके साथ हमने ये देखा कि ना सिर्फ वो नवाज शरीफ के ऊपर बोले और भी बोलने बातें की। ऐसे में क्या हुआ, मरीम नवाज साहबा नाज़रीन किराम बोलती हुई नज़र आ रही हैं, मरीम नवाज साहबा, और उनकी गवर्नमेंट बोलती हुई नज़र आ रही है। आज अज़मा बुखारी साहबा ने कह दिया वो कौन है, ठीक है, यानी कि उन्हें तो उनको अकल से पैदल शख्स करार दिया है, यानी कि सस्ता शाहरुख खान करार दिया है।
तो ये झड़पें होना और ऐसे में इमरान खान का पैगाम सामने आना और ये सारी चीज़ें नाज़रीन किराम किसी और तरफ इशारा कर रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह ताला करे कि जो उम्मीद पैदा हुई है वो तोड़ चढ़ती हुई नजर आए, कोई दोबारा से बीच में गड़बड़ ना हो। देखते हैं नाज़रीन किराम आगे क्या निकलता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।